बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमने सी क्यों ज्वाइन किया, अभी तक कोई पेपर पास नहीं हुआ। पीआरसी में कोई स्टक है या फिर कैफ के पेपर्स पास नहीं हुए, कोई एक भी नहीं हुआ। और उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बैचलर किया है, उनकी डिग्री कंप्लीट होने को आ रही है या फिर उनका स्मूथली चल रहा है और हमारा अभी तक एक भी पेपर पास नहीं हुआ या फिर एक या दो पेपर पास हुए हैं। तो जानिए इस वीडियो में आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपके पेपर पास नहीं हो रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान ना हो। आपको पता है आप सीए में आए हैं जो कि एक टफेस्ट डिग्री मानी जाती है, तो आपको पता है कि थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल होता है कि जो हम याद करते हैं एग्जैक्ट वही पेपर में नहीं पूछा जाता। सबको हमारे टेस्ट किया जाता है, ये थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में है। बट ये कि हम पीछे से पढ़ के आ रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हमारा बैकग्राउंड वो रट्टा सिस्टम वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रट्टा नहीं चलता, कॉन्सेप्ट होते हैं। सिर्फ एक बिजनेस लॉ का पेपर या कॉर्पोरेट लॉ जहाँ पे थोड़ा बहुत क्राइमिंग है तो वहाँ पे रट्टा लग सकता है, तो वो लगाएं, ज़रूर लगाएं, वो तो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और केस स्टडी जो है उसके लिए एक मेथड है कि आप रेलेवेंट प्रोविजन लिखें, साथ उसके डिस्कस करें उस जो केस स्टडी जो हमें दी गई है, उसके बाद फिर अपना कंक्लूजन दें। और ऐसा ये कि ये मुश्किल डिग्री है बट नामुमकिन नहीं है, नाउम्मीद ना होइए, हमें खुद पे यकीन करना है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं हमारे, और इसमें ये तो है नहीं कि हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सही करना है, कि हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन जो पेपर में आया है हमने पहले किया ही नहीं है तो हम जानते ही नहीं हैं कि कैसे। आप बस जो आपको लगता है आप वो कर दो, और आप किसी एक क्वेश्चन को लेकर स्टक ना होइए, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर इतना इनफ टाइम ना दीजिए। आप अपना टाइम को सब में डिवाइड कर लीजिए कि इतना टाइम इतना देना है, और हमें आई थिंक बताया हुआ था 1.8 से मल्टीप्लाई करें जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं, तो उतना टाइम आप हर क्वेश्चन को एलोकेट कर दें। ये ना हो कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे सारा पेपर छोड़ दें और वो एक क्वेश्चन भी ठीक ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको कोई मार्क्स नहीं देगा एज़ कम्पेयर के आपने थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन को किया होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है, पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिनसे मैंने पढ़ा है वो सर कहते थे कि R1 कि जो आपको आता है वो कर दो, आप बस रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना पहले, तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको लग रहा होगा ये भी पूछे, ये भी पूछे, ये भी पूछे। नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट के बाद क्वेश्चन आप पढ़ो। रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लें कि ये चीज़ पूछी हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करें। और फिर हमारे टेक्स्ट के जो सर थे उन्हें हमें बताया था कि C5 का पेपर था कि एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का, उसका पहला क्वेश्चन था 3 नंबर का था कि सेल फाइंड करनी है। अब वो सेल बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट था। सर कहते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इस वजह से रह गए कि उन्होंने सेल का बहुत सारा टाइम, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा दिया था, जबकि उसको सिर्फ अज्यूम करना था उस वैल्यू को और आगे चलना था। क्या होता 3 नंबर ही चाहते ना, बकाया 17 नंबर तो मिलते ना आपको। ये चीज़ थी कि बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, बट वो 3 नंबर शुरू के उसको सिर्फ अज्यूम करना था। ये चीज़ कि यहाँ पे भी थोड़ा सा हो सकता है, और या ये भी कि हम एक क्वेश्चन को पूरा करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये भी नहीं, टाइम एलोकेट कर लो, फिर उसके जितना आप कर रहे हो कर सकते हो तो कर लो, बाकी आप बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आके टाइम बच जाता है तो उस क्वेश्चन को दे दो। थोड़ा सा मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मैं भी क्वेश्चन कंप्लीट करके ही आगे बढ़ती हूँ। लेकिन मेरा टाइम मैनेज हो गया था। R1 भी मेरा 75 to 80% का हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। CMA में मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो रह गया था। क्लियर नहीं हो रहे तो आप मेहनत करें, आप अपना एनालिसिस करें कहाँ आपको कोई मिस्टेक आई है जिसकी वजह से आपका रह गया है। जब सजेस्टेड आंसर आते हैं तो उनको देखिए कि क्या मेरी मिस्टेक थी, क्या क्वेश्चन मैंने गलत किया है, कहाँ लैग था, मेरी प्रैक्टिस कम थी है, क्या चीज़ थी। और दूसरा ये कि कंसिस्टेंट रहे और दुआएं, और माँ बाप की भी दुआएं लें। यही है, ये है कि कहते हैं कि भी मुश्किलें नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप मेहनत कर भी रहे होंगे, अगर नहीं हो रहा तो भी थोड़ी और मेहनत शायद ज़रूरत है, या फिर अपना मेथड बदलिए, शायद उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई मसला है, या फिर दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
मे बी तकदीर और तदबीर दो चीज़ें होती हैं। किसी की तकदीर अच्छी होती है, किसी की तदबीर, उनकी प्रैक्टिस, मेहनत उसकी, या किसी का दोनों चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा बहुत लकी होते हैं, और बहुत से लोगों को देखा होगा वो हार्ड वर्किंग होते हैं, और कोई दोनों ही मिड में होता है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारें, हम सीए कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीए ज़रूर करेंगे। ये डिग्री मुश्किल है बट आफ्टर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। जो कहते हैं कि नहीं पास होते या फिर आपको लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा, तो इन बातों पे कान ना धरिए, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कि ये कि हम अगर पास हो जाते हैं तो ये कि हम देखते ही नहीं कि हमारी क्या गलतियाँ थी क्या नहीं थी, हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता। हमें बस लग जाता है कि पास हो गए हैं, हमने तो कभी से जैसे आंसर की भी नहीं खोल के देखी होगी, मैंने तो कभी नहीं देखी पास होने के बाद कि क्या मेरा गलत था क्या नहीं गलत था, बट जस्ट आगे मैं बढ़ गई थी। लेकिन अब मेरा सीला रहा है, मैंने पीछे देखा है कि मुझे ये मिस्टेक आई थी, ये वजूहत थी, मुझे लर्न करने को मिला है, कुछ सीखने को कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी। पास हो के तो ऑडिट को मैंने जैसे पास कर लिया हुआ है, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर मेरी क्वेश्चन की सारी बातें आप 100% तो सही नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, लेकिन क्या गलत हुआ है मैंने खोल के नहीं देखा। तो ये चीज़ है कि हमें लर्न करने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेरी क्लास फेल हैं जो हमारे साथ ही कैफ में आई थी, बट उनका अभी तक स्टिल एक पार्ट ही पास है बिजनेस लॉ का। FAR की 3rd अटैम्प्ट थी इनकी, अभी तक पास नहीं हुआ। और हमसे पहले एक सीनियर थी, उनके भी सिर्फ बिजनेस लॉ पास है और इसके अलावा कोई पेपर पास नहीं है, कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, कंसिस्टेंट है। ये चीज़ है, आप शायद मेथड बदलें या फिर अपने आप का एनालिसिस करें कहाँ गलती आई। या मैंने ये भी सुना था कि उनका भी पेपर पास नहीं हो रहा था, कहते कि ICAP ने एक कोटा फिक्स किया होता है कि इतने बच्चों को पास करना है, इतने बच्चों को नहीं करना होता, पता नहीं। लेकिन मैंने इन बातों पे बिलीव नहीं किया। सुनो सबकी करो अपनी, इनकी ये चीज़ है। जब कैफ में आए थे तो सर ने हमें कहा था कि कैफ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पास होते हैं, ये है वो है। तो सबसे उनकी राय पूछी कि आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे तो पीछे कोई था नहीं, सीए और बैकग्राउंड नहीं है, मैं फर्स्ट हूँ और फिर मुझे कोई सीए वाला बंदा नहीं मिलता, जिस कॉलेज ही है उधर ही। और सर ने और फिर मेरी क्लास वाले उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल है, ये है, बट यह कि मैंने कहा इंशाल्लाह सर हो जाएगा। अब मेहनत करते हैं, आपकी दुआएं, वालिदैन की दुआएं होती हैं, अपनी दुआएं होती हैं, इंशाल्लाह हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब क्लियर हुए। एक CMA रहा था तो मेरी ये कि साथ साथ मैंने किया था, बट लास्ट में मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे लगा मुझे आता है, सारा आता है, ये एक मेरी गलती थी, मैंने उसको एडमिट किया। अब जो सिला रहा है तो वो थोड़ा सा मेरी गलती भी, थोड़ा सा मामलात भी ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से रह गया, तो ये भी मैं एडमिट करती हूँ। बाकी सब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। जो सर ने साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने ये चीज़ है तो ये करना है, मीन कि डेप्रिसिएशन को ईजिली निकालने का मेथड ये है, सो चीज़ें इतना कि किस तरह आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है। और एक ये बात अभी तक मेरे है कि क्वेश्चन में कंप्लीट करके आगे बढ़ रही होती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे किया कि इनकम्प्लीट को छोड़ के मैं आगे बढ़ी हूँ। जो एंड पे रह जाता है वो रह ही जाता है। जैसे कि BIA का था क्वेश्चन पेपर, तो मैंने हर एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ी थी। एक थ्योरी का था तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ लग रही थी क्वेश्चन की, तो फिर मैंने जो मुझे समझ लगा जितना वो मैंने कर दिया था। और एंड पे जो क्वेश्चन रह गया था मुझे लॉन्ग आया था न्यूमेरिकल, तो वो बहुत मुश्किल था, वो ही उसके ऊपर टाइम लग गया था काफ़ी, तो वो मुकम्मल तो हो नहीं पाया था, शुरू ही नहीं समझ ही नहीं आती, बट वो एक क्वेश्चन रहा था। बाकी ऑडिट और सीला थोड़ा एक क्वेश्चन रहा था और ऑडिट का मैंने कंप्लीट किया था। R1 में मैंने 75 to 80% किया था। R2 में वो कंसोलेशन वाला क्वेश्चन का बस अब सम करना था, सबका टोटल करके लिखना था, वैल्यूज पुट करनी थी, वो रह गया था। आप भी नाउम्मीद ना होइए, आप अपना एनालिसिस करें कहाँ पे आपसे कोई कमी पेशी रह गई हुई है, अपना मेथड बदलें, या और साथ साथ आप देखिए कि टीचर्स क्या आपको बता रहे हैं कि आपने कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी। यही चीज़ें हैं कि डेप्रिसिएशन में हम मंथ्स गलत ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम 12 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो कहीं पे मंथ्स का भी डिफरेंस पड़ जाता है।
और फिर डिटेल्स और फिर जो नंबर्स हैं वो गलत हम प्रेस करके प्लस कर रहे होते हैं तो पता नहीं लगता कैलकुलेटर पे करते हुए, तो समझ नहीं आती, तो यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें भी हैं कि रिक्वायरमेंट अगर आपने सही नहीं पढ़ी हुई, क्वेश्चन को पढ़ के रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको अलग ही। मेरी क्लास वाला बोरिंग का क्वेश्चन आया था हमारे साथ ही, उन्होंने उस टाइम दी थी, तो बोरिंग का थिंक पता नहीं क्या कैपिटलाइजेशन कॉस्ट पूछी हुई थी। अब उन्होंने बोरिंग का सारा वो सब कुछ लिख दिया था A to Z, बट उन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ और पूछी हुई थी, तो ये उनका फॉल्ट था। जब दोबारा जब वो कर रही थी तो सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाया तो उन्हें पता लगा कि ये क्वेश्चन गलती थी। होप सो आप भी मोटिवेट हुए होंगे, तो CA को स्किप ना करें, ना उम्मीद ना होइए, कंसिस्टेंट रहें, दुआ करें, माँ बाप से दुआएं लें। होप सो अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें, आमीन। खुद पे यकीन रखें, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आप मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, कि मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। हम सबको अल्लाह पे यकीन होता है, तो आप फिर अल्लाह पे यकीन करें। हाँ, दिल में एक डाउट ज़रूर होता है कि ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, बट नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।